नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एज यूजुअल अभी मैं अपने गांव में हूं और आज मैं आपको दिखाना चाह रहा था अपने गांव का मठ, यानी इस गांव का तीर्थ स्थल। हमारे बचपन तक यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी अलग थीं और मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस प्रैक्टिस के मामले में काफ़ी बेहतर थी अब से। पहले ये जो मठ है काफ़ी बड़ा हुआ करता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ मेरे ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो पूरा एरिया है, ये इसको 12 बोलते थे और ये पूरा खाली था। एक बड़ा खेत था जहाँ पे अब सब मकान वगैरह बन गए हैं क्योंकि आबादी में छूट गया है। और यहाँ पर ये बना हुआ है रामलीला का मंच। यहाँ पर रामलीला होती है और सामने जो है ग्राम सचिवालय मतलब ग्राम पंचायत का भवन है। उसमें जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो सब वहाँ पर होते हैं। और एक विशिष्ट चीज़ मैं बताऊँ, पहले अब ये सब स्वरूप बदल गया है। ये यहाँ पर जो भगवान शिव का सहस्रलिंगेश्वर, इस एक बड़े लिंग के अंदर मतलब बाहर साइड में छोटे छोटे 1000 लिंगों को बनाया गया है। वो काफ़ी प्राचीन है, पता नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह जहाँ ये बिजली का खंभा है, इस खंभे के पास में बहुत सुंदर एक बड़ा सा कुआं था जिसकी जगह चबूतरा और ये नहाने वहाने का इतना बढ़िया सब सिस्टम था। और आप मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं, ये अगेन मैं इसके पहले की दूसरे वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये तालाब बहुत बड़ा था और पानी एकदम साफ़ सुथरा होता था और बहुत डीप था, काफ़ी गहरा तालाब था जिसमें हम लोगों ने बचपन में मतलब सालों साल नहाया है। पूरे गाँव के सभी लोग यहाँ पर नहाने आया करते थे। और इधर जो है ये वाले घाट में सब लोग नहा करके और फिर यहाँ सामने मंदिर है, उस मंदिर में जल वगैरह चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे। और इधर इस तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो, लेट मी शो यू जस्ट अ मोमेंट। तो ये इस तरफ अब सब ये सब खराब हो गया है। यहाँ पे बहुत बढ़िया धोब घटा था, मतलब धोबियों का घाट था जहाँ कपड़े धोए जाते थे गांव भर के। हमारे गांव में धोबी हुआ करते थे, वो कपड़े धोया करते थे। और ये हमारी मौसी के हाथ का लगाया हुआ बरगद है। यहाँ पे ही ये जस्ट बगल में इस जगह यहाँ पर बहुत प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था। तो वो तो खैर अब समय के साथ में टूट गया। और उनके साथ में ही एक गणपति जी की और एक कलारिन देवियों की मूर्ति थी। तो गणपति जी की मूर्ति को तो चोर मेरे ख्याल से उठा के ले गया। और भी यहाँ की कई अच्छी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ जो पुरानी थी उनको चोरी कर लिया गया। पता नहीं किसने रात में चोरी किया होगा। तो ये फिर ये जो बरगद है, बटवृक्ष है, ये हमारी मौसी ने लगाया था। और ये शंकर भगवान की भी यहाँ पर स्थापना है। तो यहाँ से स्नान करते थे। घाट भी बना हुआ है, हालांकि ये घाट नया है। हम लोगों के समय में ये घाट नहीं था, एक नॉर्मल घाट था यहाँ पर जिसमें हम लोग स्नान किया करते थे। और ये है हमारे मठ की कुटी कह लें, यानी भवन। काफ़ी विशाल भवन था पहले भी, अब तो काफ़ी डैमेज हो चुका है। और ये है हमारे यहाँ का मठ। ये हमारे पीछे जो है मंदिर है, मैं भी आपको और निकट से दिखाता हूँ। आ जाइए महाराज। ये हमारे यहाँ का है मठ। तो ये इस दालान की एक किंवदंती है। ऐसा लोग मानते हैं कि ये दालान पहले बनी हुई थी। दालान का मतलब यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा कहने, कोठरी कहने, वो बना हुआ था। हाँ जी। तो वहाँ पे कहते हैं यहाँ जो स्वामी जी उस वक्त रहा करते थे, तो जो धनिया काट के ऊपर पाटने के लिए काटी गई थी, वो कुछ 1-1 फीट छोटी हो गई थी। राइट, ऐसा सही है ना? हाँ। तो वो छोटी हो गई थी। फिर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि भाई हमारे लिए आप थोड़ी सी लंबाई और कर लें। तो ये गांव के लोग बताते हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 पीढ़ी पहले की बात है ना? और पहले की है। और पहले की है, 3 पीढ़ी पहले की नहीं, मतलब और 2-1 पीढ़ी पहले की बात है। तो धनिया बढ़ गई थी ना? एक हाथ बढ़ गई, एक हाथ धनिया बढ़ गई थी। तो ये मतलब हमारी नानी वगैरह ने देखा हुआ है सब कुछ, और बुजुर्गों ने देखा है, हमें बचपन में बताया है। तो वो बनी थी, फिर खैर समय काल के हिसाब से सब टूट काट गया। और ये मठ का जो अंदर का जो भवन है वो भी काफ़ी डैमेज हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई संत है नहीं काफ़ी समय से। हमारे बचपन में एक संत आए थे, वो 2-4 साल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल हो गया था। और ये हैं हमारे यहाँ के 2 शिव मंदिर हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, वो मेरे बड़े भाई साहब ने एक मूर्ति उनमें स्थापित की थी, क्योंकि पहले एक मूर्ति थी वो फिर इधर उधर हो गई। तो खैर ये तो चलो मूर्तियों का कार्यक्रम है, चलता रहता है। जैसे अभी मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया है, हमारे यहाँ से भृगुधाम का जो मंदिर है वहाँ से जो मूर्ति तोड़ करके और उठा करके लेके गया है कोई। तो कल ईश्वर की कृपा से वो एक मूर्ति मैंने भी जो है तो फाइनलाइज्ड की है। और ये हमारे जो मामा हैं वो मूर्ति ले करके जाएंगे वहाँ पर, नवरात्रि से पहले वहाँ पर स्थापना करेंगे। तो
अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। काफ़ी अच्छा, ये देखिए, ये मैं बता दूँ काफ़ी 4-5 साल पहले तक जब मैं आया था तो काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई थी इनकी भी, है ना। बहुत सालों से कोई पेंट नहीं था और कोई रख रखाव नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने इसमें शायद कुछ फंडिंग की है और जिसके बाद में ये मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। और ये बड़े प्राचीन मंदिर हैं, दिख ज़रूर रहे होंगे कि नए नए पेंटेड हैं, लेकिन इनकी अगर आप वास्तुकला देखें तो उससे पता चलेगा कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर हम बचपन में स्नान किया करते थे इस तालाब में, और यहाँ पर आकर के हम पूजा पाठ करते थे। स्पेशली मुझे तो यहाँ 1 घंटे लगता था। मैं ये वाले मंदिर में बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र और बहुत सारे स्तोत्रों का पाठ किया करता था। बहुत आनंद आता था, क्योंकि इसके अंदर बैठ कर जब आप पाठ वगैरह कुछ करते हैं श्लोक और मंत्रों का, तो प्रतिध्वनित होता है, लाइक उसका इको आता है और बहुत सुंदर ध्वनि होती है, बड़ा आनंद आता है। ये हैं देखिए बजरंगबली जी। तो ये बजरंगबली जी जो हैं हमारे बड़े वाले भाई साहब जो अब नहीं रह गए, उन्होंने स्थापित किया था। ये कौन सा पेड़ है? ये कनकोड़ का पेड़ है। इसमें इस जगह हम बैठा करते थे, चौड़े चौड़े यहाँ पे पहले दूसरे टाइप के बहुत चौड़े चौड़े बाउंड्री थी जिसमें बहुत अच्छे से बैठ सकते थे हम लोग पूरा दोपहर वगैरह, और ये बहुत घना था। ये यहाँ तक झुका हुआ, हाँ यहाँ झुका था, इसको ट्रिम कर दिया गया है। हालांकि इसके फल खाने वाने लायक नहीं होते, लोग बताते हैं पॉइजन होता है इसमें, लेकिन इसकी छाया बड़ी घनी थी। और चारों तरफ इस तरफ देखिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2 आम के पेड़ थे जिसमें हमारे थे, हम हाँ उनको रोरी कहते थे। छोटे छोटे आम होते थे, बहुत टेस्टी होते थे, और वो चूंकि हमारे संरक्षण में थे, हाँ एक दिन में, सही बात है, कम से कम 2-2 बोरे आम हम यहाँ से लेकर के जाया करते थे। और भी यहाँ हमारे खेत बाग सब कुछ हमारा भी है यहाँ पर। और ये चारों तरफ जो है तो तालाब था अभी भी है, और यहाँ पर गन्ना वन्ना पेरने का कोल्हू हुआ करता था इस स्थान पे। तो सब काफ़ी चेंज हो गया है, बट स्टिल बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बीच में इस जगह पे पहले एक जो है ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। यहाँ पे ये जैसे गेट से घुसते थे, इस जगह पर एक ब्रह्मा जी की मूर्ति थी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। तो उसे कोई चोरी कर ले गया, तो उसके स्थान पर फिर ये एक शिव जी की स्थापना कर दी गई है। और ये पुरानी मूर्ति का कुछ खंडित पार्ट है, तो उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से 2 मंदिर हैं। ये है देखिए, यहाँ ऊपर घंटी बंधी होगी, ये घंटी बंधी हुई है, और ये भगवान शिव जी। और ये दूसरी तरफ के भी शिव मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये चूंकि थोड़ी सी हाइट इसकी ऊंची कर दी गई है, ये अंदर का है देखिए शिव मंदिर का, घंटी वगैरह है, नंदीश्वर बैठे हुए हैं, भगवान शिव जी हैं। तो ये इस तरह से हमारे गांव का एक तीर्थ स्थान था। यहाँ पर बहुत साल तक, कई पीढ़ियों तक संत रहा करते थे। गिरी समुदाय के, गिरी संप्रदाय के संत रहा करते थे। और ये 3-4 आश्रम एक हमारे यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर गांव है, बड़ा सा गांव है, कस्बा जैसा है, शाह। तो वहाँ के गद्दी और यहाँ की गद्दी वो सब आपस में एक ही थी। धीरे धीरे वहाँ उस गद्दी में भी जो संत थे ईश्वरानंद जी, उनका देहावसान हुआ। फिर दूसरे उनके जो उत्तराधिकारी थे अब वो भी नहीं रहे, तो पता नहीं किस तरह से, लेकिन अभी ये मैनेज वहीं के ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है थोड़ा बहुत। और हाँ, इस मंदिर में काफ़ी खेत भी थे, 22-23 बीघा सिंचित और अच्छी फसल पैदा करने वाले खेत भी लगे थे इस मंदिर के संरक्षण के लिए। हाँ, ताकि इस मंदिर में जो भी पूजा पाठ आदि या कोई संत रहता है तो उसके निर्वाह के लिए, उसके सरवाइव करने के लिए 22-23 बीघा अच्छी खेती होती है। तो मतलब वो खुद तो नहीं करते थे, बटाई को दे करके, मीन्स कोई भी और करके, और वो जो अनाज मिल जाता है उससे आराम से इस मंदिर का खर्चा चल सकता था। पर कोई अब है ही नहीं। बीच में और एक संत आ गए थे, उनकी भी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है। हाँ, तो 4-5 साल वो भी शायद 8-10 साल रहे। तो हाँ, रंगीला बाबा थोड़ा सा, लेकिन संत ज़रा अटपटे थे, उनमें संत वाली बातें कम थी, तो लोग, कुछ लोग पसंद नहीं करते थे उसको, उनको गांव में। एनीवेज, कोई लक्षण नहीं, हाँ कोई लक्षण संत वाले नहीं थे, पर वो थे और रह रहे थे, तो भी लोगों को था कि चलो दिया बत्ती, मतलब दीपक वगैरह चला ही देते थे। बट अब ये स्थान खाली है, गांव के लोग ही अपना स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पर कुएं की जगह पर लग गया अब हैंडपम्प। तो ये इस प्रकार से हमारे गांव का मंदिर है, तीर्थ स्थान है। इसलिए मैं कहता हूँ ये गांव काफ़ी बड़ा और कंप्लीट
गांव हुआ करता था एक समय में, अभी भी है पर पहले बहुत सुंदर था। के ऊपर ध्वज लगा हुआ है, भगवा ध्वज लगा हुआ है अपना। तो बंधुओं, इसी प्रकार से देखते रहिए हमारी वीडियोस को। इस वक्त मैं अपने गांव में बैठा हूं और देखिए हमारे यहाँ पर रामलीला कमेटी है और फर्स्ट टाइम मैं इस कमेटी में मुझे इन लोगों के आग्रह और आदेश हुआ है तो मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ। शिशपाल नाना ये प्रधान हैं, पर रिश्ता हमारा नाना का है ना, ये मुस्कुरा रहे हैं, यही हैं। और ये बगल में है उनके सूर्य प्रकाश, और उनके पहले ये कहाँ छुपे बैठे हैं, मेन ये प्रधान भले ही बदलते रहे लेकिन ये जो हमारे हैं तेजपाल नाना, तो बड़ा प्रेम रखते हैं, सब हमारे कमेटी के लोग हैं। और ये देखिए जो मूँछों वाले, सफ़ेद मूँछों वाले हैं, जटाशंकर मामा, हो सकता है मैं किसी का नाम भूल जाऊं, मैं कोशिश करता हूं मुझे बताना। और ये पप्पू भाई हैं सामने जो बैठे हुए हैं, और ये बबलू हैं, और ये हैं अगेन दूसरे पप्पू तिवारी, और ये शिवदत्त मामा, और प्रकाश, हाँ इनका नाम कैसे भूल गया मैं, ये हैं प्रकाश सिंह, और ये हैं हरिहर मामा, और ये हैं राजू, और ये हैं हमारे दुष्ट मामा कंस मामा, और ये हमारे गांव के सबसे जो क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं गांव के, वो लोग इस समय हमारे पास बैठे हैं। हम सब लोग साथ में बैठे हैं मंदिर में और डिसाइड करने के लिए बैठे हैं कि इस साल रामलीला कैसे होगी, और जस्ट बजटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में अपने गांव के इन महत्वपूर्ण लोगों को भी शेयर करना चाहिए। इनको नट बोलते हैं ना अपने गांव की भाषा में, वो कलाकारी दिखा रही है, छोटी सी बच्ची है। इस समय देखिए हम आए हुए हैं फतेहपुर, ये जो हमारे भल्ला मामा है इनके घर, इनका घर है फतेहपुर में। तो देखिए बनाया इन्होंने मुंगौड़े, ये देखिए हमने बहुत सारे मुंगौड़े खा लिए, और चने की दाल की कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी हैं। कैसे लगा आशु? है ना, बहुत ही मज़ेदार कचौड़ियाँ थीं और सब्जी के साथ। तो महाराज जी के यहाँ जो मूर्ति तोड़ दी गई है वो मंदिर में, मैंने इसके पहले की वीडियो में दिखाया होगा आपको। तो ये है फतेहपुर में पत्थर कटा चौराहा, और यहाँ मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ बहुत जगहों में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ बनती हैं, आगे से लेकर के पीछे तक। तो यहाँ हम भगवान की माता दुर्गा जी की मूर्ति एक सिलेक्ट करने आए, दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो गली, फ्रंट में भी कई दुकानें हैं, और अभी यहाँ जो है अंदर तक काफ़ी ये पत्थर की कटिंग का ही काम होता है। और यहाँ पे आए हैं हम, देखिए यहाँ मूर्तियाँ वगैरह हैं, बनती हैं बहुत सारे मंदिर, सब मार्बल का और पत्थर का काम हो रहा है। तो यहीं पे हमें एक मूर्ति अभी, अब मैं आपको अपने गांव की थोड़ी सी झलक अलग से दिखाता हूं। आते जाते तो आपने देख ही लिया है वैसे, पर आज मैं 2-4 लोगों से हाय हेलो करते हुए, क्योंकि कल जाना है तो लोगों से मैं चाहता हूं कि इंटरेक्शन हो, मुलाकात हो। बगल में एक नीम थी, तो जब मैं 7 वर्ष का था तो यहाँ श्रावण के महीने में बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं पहटा, जो ज़मीन को लेवल करने के लिए यूज़ किया जाता था जानवर के साथ, बैलों के साथ में। तो उसमें झूला था, तो 5-6 लोग यहाँ पर उसमें झूल रहे थे, मुझे भी बीच में बैठा दिए। तब मैं 7 साल का था। तो यहाँ मंदिर नाना वो भी वही यहाँ पर सोए हुए थे, और मैं गिर पड़ा उसमें झूले में, और पैर मेरा उसमें एक बीच में डंडा होता है उसमें फंस गया, और मुझे आज तक वो आवाज़ याद है मेरे हड्डियों के टूटने की। तो पैर मेरा जो है चट चट करके, 2 हड्डियाँ पैर में होती हैं गांठ के नीचे, वहाँ से मेरा पैर टूट गया था बचपन में। उस वक्त यहाँ पर कहीं पर घर था ना हमारा, ये वाला घर था हमारा, हाँ ये रहते तो हैं। यहाँ पर कुआं था कहीं पर, है ना, यहाँ पर कुआं था, और यहाँ पर इस घर में हम लोग रहते थे, तब अलग बना था। तो यहाँ पर हम रहते थे, तो यहाँ बचपन में हम खेलने गए थे। घर हमारा वो भी था, ये भी था, फिर नानी ने शायद बेच दिया था, पैर टूटा था। हाँ, पैर उसमें उस जगह टूटा था, तब हम यहाँ रहते थे। फिर अम्मा बहुत परेशान हुई, फिर हमको इलाहाबाद ले करके गए, पापा तब वहाँ इलाहाबाद में पोस्टेड थे, तो वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, और बढ़िया सब आनंद है। चलो, तो ये मैंने कहा गाँव का छोटा सा आपको दिग्दर्शन करवा दूँ। तो ये यहाँ पर हमारे गांव के जो सुनार लोग रहते थे, वो है ना, हाँ वो लोग रहते थे जो गोल्ड स्मिथ थे। 2-3 परिवार थे, और वो सचमुच काम भी करते थे, गोल्ड का जेवर वगैरह बनाना ये सब करते थे ना। हमारे गांव में इस तरफ जो है एक मुस्लिम परिवार भी है, रज्जन नाम है उनका, लड़का हमारे साथ पढ़ता था रज्जन। और ये जो है, ये देखो, ये झिंगुरी मामा है, ये हमारे गाँव के बहुत भयानक डांसर रहे हैं, है ना। अरे नमस्ते नमस्ते, जय भगवान की मामा जी। ये देखिए, ये हैं मामा जी हमारे, ये इनका घर है, हाँ मिश्रा जी हैं, और ये इनका घर है। बड़े वाले भाई साहब की इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी।
मुझे नजर आना हमारे भाई दिया ना से लागे तो यही हमें रोज रोज यही तुम्हें बांध के वो सीन याद है। ये रिकॉर्डिंग अच्छा याद है ना। हाँ, तो बड़े वाले भाई साहब की इनकी बहुत अच्छी मित्रता भी थी, तो हमारा तब आना जाना हुआ करता था जब हम यहाँ रहते थे। तो अच्छा है, घर के सामने हैंडपंप लगा और बढ़िया सब। चलिए, हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आप आए थे ना भोजन वाले दिन, तो हमने कहा सबको थैंक यू बोलते हुए एक गांव का दर्शन कर लें। और तैयारी है हाँ, कल जाएंगे, कल जाएंगे। वीडियो ले जाओगे गाँव की? हाँ, ले जाएंगे और फिर यूट्यूब में डालेंगे तो आप भी देख सकोगे। अरे हम अपने मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया, उसमें सब दिखेगा। यूट्यूब चैनल मालूम है? हाँ, उसमें वीडियो आएगा, लगेगा एक आध महीने बाद एडिट करके ऑस्ट्रेलिया में डालूंगा जाके जब पहुंचूंगा, लेकिन आएगा ज़रूर, आप सब दिखेंगे इसमें। तो मैंने कहा पूरा वीडियो बना के अपने गाँव पर डालते हैं। सही ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अंशिका कम। ये देखो, ये 27 परई जो हमारे घर में, जिसमें परई में खिलाया जाता है, 27 परई कहते हैं एक बार में खाती हैं, वही है ना? अब बता रही हैं कि हमको मत भूलो, हम 27 परई खाते हैं। देख लो, ये पी थी और बाद में हमको बताया गया था, तो हमने इनसे पूछा तो कहें 27 में जीव नहीं भरा है। और बढ़िया है। अच्छा, आवाज़ से पहचान गई आप? हाँ, आपके दो ही सेंसेस ज्यादा काम। हाय हाय, कहाँ से आए? गाँव घुमा रहे। हाँ, गाँव घुमा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर चलो भाई। अच्छा, हाँ, ठीक है, आओ फिर हम लोग निकलेंगे 1-2 घंटे। तो आओ हो शुभम, तुम कहाँ? जय भगवान। घर उधर है। हाँ, और इधर चले, हम इधर से चले। और ये हैं, देखिए, गया प्रसाद मामा। तो गया प्रसाद मामा हमारे जो हैं, तो इनके डबल रिश्ते हैं। हमारा बम्बई वाला रिश्ता भी है, क्योंकि ये भी पूरी ज़िंदगी मुंबई में रहे हैं। ही स्पीक्स वेरी गुड मराठी, ये बहुत अच्छी मराठी भी बोलते हैं। और गांव तो ऑफकोर्स इनका है ही है ये। और इनके जो बड़े पुत्र थे, अब वो नहीं हैं कतिपय कारणों से, वो हमारे मित्र थे, क्योंकि हम साथ के हम उम्र थे, तो पढ़ते थे साथ में। वहाँ बॉम्बे में भी, वहाँ पे हॉस्टल में 2-4 बार आए गए। तुम्हारा बताइए पुराना हीरा भाई। हाँ, ये हमारे पुराने बताइए हीरा। अरे आपका बहुत और सब आनंद है। चलिए, कल जाएंगे। अभी तो आज हमने कहा एक बार थोड़ा सा गांव का भ्रमण कर लेते हैं। जी, भैया मिले थे बाजार में। अच्छा, हाँ, आज गए थे वो सब्जी वगैरह लेने के लिए। ठीक है मामा, ओके, थैंक यू। छोटू है, देखो वही। हाँ, ये छोटू। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप लगे रहिए। और ये छोटू है, उस दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो बड़ी मदद की। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब फिर दोबारा आएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर सब लोगों को इसी तरह प्रेम मिलना चाहिए। और ये हैं हमारे गाँव के सबसे बड़े लुटेरे, जो हमारे साथ उतनी देर से बड़ी बड़ी मूछें रख करके। इनका नाम है छान। छान किसी की न मान चली जाएगी जान, तो कौन कहेगा छान। मैं यही बोलता था ना पहले भी। और ये देखो, ट्रैक्टर वगैरह कहीं से लूट के ले आए हैं। तो ये हैं, देखिए, प्रधान नाना, बहुत योग्य। हमारे गांव के जो बहुत सारे प्रधान हुए, उनमें से जो काफ़ी योग्य, सबसे ज़्यादा जिनको समझा जाता रहा, अनुभवी, और लंबे टाइम तक 15 साल। अब 15 साल तक ये प्रधान रहे हमारे गाँव में। और नानी बड़ा विश्वास करती थी इन पे, बहुत भरोसा रहता था उनका, हमेशा चर्चा होती थी। तो और स्वस्थ है नाना? अरे नहीं बैठो, उठ के बैठिए। अरे नहीं, पड़े रहने, लेटे रहने दो, लेटे रहने। हमारा बड़ा दरबार होता था। देखिए, मैं उम्र में छोटा था, लेकिन मैं इनके पास आता था तभी भी। तो ये आए भल्ला, तो इनके छोटे भाई का नाम मोदी रख दिया गया है गाँव में, और वो चुनाव वगैरह लड़ते हैं। अगले साल इसी तरह स्वस्थ रहिए, हम आएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। और आपसे मिले बगैर मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं जब भी गांव आता हूँ आपसे मिलने आता हूँ, है ना? हाँ, चलो फिर शाम की मुलाकात। हाँ हाँ, शाम को मुलाकात होगी जरूर। ये हैं, देखिए, हमारे धून दादा। ये छोटे मास्टर नाना थे, इनके पिताजी। उनका भी कितना 1-2 महीने पहले ही देहावसान हुआ। 20 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ। और वो जो हैं बहुत ही सुशिक्षित, पढ़े लिखे अध्यापक ही थे। और अपने सभी बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से एजुकेशन दी। और इनके सभी भाई बाहर हैं, केवल यही भर यहाँ गांव में हमारे साथ पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे। और बड़ा प्रेमी परिवार है। हमारी मम्मी का तिलक भी मेरे पिताजी ने किया था। हाँ, हमारी अम्मा का तिलक, मतलब शादी से पहले जो होता है, इनके पिताजी ने किया था। तो हम अभी भी उसी रिश्ते के साथ में जुड़े हुए हैं, और वही हमारा गाँव का रिश्ता। खैरियत है। ये हैं हमारे गाँव के ब्रह्मदेव बाबा, मीन्स ब्रह्म देवता, और खुश हैं। तो ये अभी यहाँ पे शंकर भगवान वगैरह सब देवी देवता हैं, और यहाँ पर पूजन होता है। शादी ब्याह से पहले कोई
शुभ कार्य मंगल कार्य घर में होता है तो होता है, पूजा पाठ होती है। और ये देखिए गाय बहू ऊपर से जाओ, सब लोग वहाँ से जा रहे हैं। अगर उसने ज़रा सा भी अपना पैर हिला दिया ना तो तुम्हारा इतिहास भूगोल सब बदल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये भारतवर्ष का और मेरे बचपन का गांव है, मुझे इससे बड़ा प्रेम है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको अपने भारतवर्ष का ये प्यारा सा सुंदर सा गाँव। भाई मेरे लिए बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है। तो यस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर करके दिखाइए अपने भारतवर्ष का गांव। अगर आप भारत के बाहर रहते हैं, अगर भारत में भी रहते हैं तो उनको भी दिखाइए, क्योंकि एक जनरेशन है जो भारत में भी बड़े शहरों में रहती है और वो गाँव तक नहीं जाती है, अभी तक उन्होंने नहीं देखा है, तो शायद उनको भी अच्छा लगे। और मिलता हूँ फिर दूसरे वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। ये वो स्थान है, दिव्य स्थान नमामि गंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है। ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच, कानपुर और प्रयागराज के बीच एक जनपद पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर से 11 किलोमीटर दूर ये है भृगुधाम, उत्तर वाहिनी गंगा जी। यहाँ भृगुधाम इसका ओरिजिनल पुराना नाम है, ऐतिहासिक नाम, लेकिन अब इसको भिठौरा कहते हैं। भृगुधाम बाद में भृगुठौर बना, फिर भृगठौर से भिठौरा बन गया। और यहाँ पर आज से लगभग 37-38 साल पहले हम और ये जो मेरे सामने मेरे मित्र हैं भानु कुमार अवस्थी, दोनों लोग बैठ करके, यही सरकारी नाव हुआ करती थी। नाव हो सकता है बदल गई हो, लेकिन इसी तरह से यहाँ सरकारी नाव होती थी और सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। वो बीच गंगा जी में इसको जा करके लंगर डालते थे। हम शाम को बैठ करके यहीं पर मेडिटेशन किया करते थे, बहुत आनंद आता था। थैंक यू वेरी मच।